हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रोशनी की पाठशाला। तो आज की इस क्लास में लेकर आई हूँ आपके लिए आपके कहने पर छत्तीसगढ़ भृत्य चौकीदार स्वीपर पद की जो परीक्षा होने वाली है छत्तीसगढ़ में, उसके लिए मैंने मॉडल पेपर तैयार किया। मॉडल पेपर फर्स्ट है। आने वाले वीडियो में आपको जो है मॉडल पेपर के और भी क्लासेस देखने को मिलेंगे। मैंने पाठ्यक्रम के अनुसार जो है सेट किया है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से एग्जाम में पूछे गए उसको मैंशन किया गया है। ठीक है, तो जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप मेरे चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली मेरी क्लासेस की जो है नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता है? तो बांग्लादेश के साथ कौन से जो है सीमा नहीं बनाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा नागालैंड। ठीक है, बाकी असम, मेघालय, मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है। नागालैंड जो है मिजोरम के सॉरी म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो कौन सी राज्य है, ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर जो है म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके जो है 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती है? तो इसमें से जो है कोई भी नहीं है। ठीक है, असम, नागालैंड, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल जो है बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करती है। ठीक है, लेकिन ये जो है एक 3 तरफ यानी कि 3 अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है सिक्किम। ठीक है, कौन? सिक्किम। कौन कौन से देश के साथ? भूटान, चाइना और नेपाल के साथ। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। अगर वॉल्यूम कम आता है तो वॉल्यूम तेज करके सुनिए और हेडफोन लगा के सुनिएगा, लेकिन पूरा वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोवा। भारत की भौगोलिक स्थिति है, तो भारत की भौगोलिक स्थिति क्या है? 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश तक और तथा 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य है भारत की भौगोलिक स्थिति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मुख्य भूमि लक्षद्वीप तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह को शामिल करते हुए, यानी कि भारत की मुख्य भूमि यानी कि लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह शामिल करते हुए जो भारतीय तटरेखा की लगभग लंबाई की अगर देखा जाए तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7,517 किलोमीटर की बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में किस राज्य की समुद्री तटरेखा सबसे लंबी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात की। अधोलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है फ्रेंड, मैंने बताया था। ठीक है, तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से जो है कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, लेकिन कहाँ से नहीं गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। ठीक है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह है? तो सूर्य के सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? नेपच्यून यानी कि वरुण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बुध। किस गति के कारण पृथ्वी पर ऋतुएं होती है? तो किस गति के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परिक्रमण के कारण। किस गति के कारण पृथ्वी पर दिन रात होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति के कारण। नेक्स्ट है, दिन और रात कहाँ बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विषुवत रेखा। विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। ऐसे मत कमेंट करिएगा कि मैडम विषुवत रेखा नहीं भूमध्य रेखा है, तो विषुवत रेखा को ही भूमध्य रेखा कहा जाता है, क्योंकि ये जो है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में जो है बांटता है और यह जो इसके कारण जो है दिन रात हमेशा बराबर होती है इस रेखा पे। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। दो अक्षांशों के बीच की दूरी होती है, दो अक्षांशों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 111 किलोमीटर की। निम्न में से पृथ्वी का उपग्रह है, तो पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है। निम्न में से किस तिथि को दिन रात बराबर होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 मार्च, 23 सितंबर, यानी कि ए बी दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। चंद्र ग्रहण होता है जब, चंद्र ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी जो है, एक मिनट, हाँ, जब पृथ्वी जो है सूर्य और चंद्रमा के बीच आ जाती है तब सूर्य ग्रहण होता है। जब सूर्य ग्रहण कब होता है? तो उसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सूर्य जो है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। मध्य रात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है? तो मध्य रात्रि का सूर्य जो है कहाँ पे दिखाई देता है? नॉर्वे में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की परत यानी कि ऊपरी परत को कहते हैं, तो पृथ्वी की ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो पृथ्वी की ऊपरी परत यानी कि भूपर्पट्टी में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। खनिज तेल एवं कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी चट्टान। वनस्पतियों जीव जंतुओं का जीवाश्म कैसी चट्टानों में पाया जाता है? तो सबसे अधिक अगर बोला जाए तो अवसादी चट्टान, लेकिन सबसे अधिक तो इसमें नहीं दिया है, ठीक है। ज़्यादा अधिकतर जो है अवसादी चट्टानों में पाया जाता है, लेकिन सभी में पाया जाता है, आग्नेय, कायांतरित सभी चट्टानों में पाया जाता है जीवाश्म, लेकिन ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर इन सभी में से अगर पूछा जाए, अधिक पूछा जाए, तो अवसादी चट्टान में पाया जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है, तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पे है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो है इक्वाडोर में स्थित है, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी। इसकी ऊंचाई अगर हम बात करें तो 5,897 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता की माप किस यंत्र के द्वारा की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर स्केल के द्वारा की जाती है। विश्व का सर्वाधिक ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोटोपैक्सी, इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया में नहीं है, यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, तो विश्व का सबसे ऊंचा पठार है तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे गहरी झील है, तो विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैकार झील, जो कि रूस में स्थित है। अमृत संदेश का प्रथम संपादक कौन था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद लाल वोरा। छत्तीसगढ़ में निवासरत अनुसूचित जनजातियां हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 43। अगर आपके एग्जाम में 44 आता है तो 44 कीजिएगा, ठीक है, 43 नहीं, ठीक है। तो क्योंकि अभी जो है सर्वे के अनुसार जो है 44 जो है अभी के रिपोर्ट के अनुसार दिया गया है। अगर आपके एग्जाम में 44 अनुसूचित जनजातियां आती हैं तो 44 कीजिएगा, 43 इसके अनुसार जो है राइट आंसर हो जाएगा। नगीशिया जनजाति छत्तीसगढ़ के किस जिले में प्रमुखतया निवास करती हैं? तो रायगढ़ और सरगुजा में। छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति साल वृक्ष को पूजनीय मानती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की किस जनजाति का नृत्य भय उत्पादक होता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कोरबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ की जनजातियों में से कौन सामाजिक दृष्टि से उच्च स्थान रखता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? तो भद्रा जनजाति जो है आपको बस्तर में देखने को मिलते हैं, ठीक है। और किस जनजाति में घोटुल पाया जाता है? घोटुल एक जो है सांस्कृतिक केंद्र होता है आदिवासियों का, ठीक है। तो जनजातियों में जो है घोटुल पाया जाता है, ठीक है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा मौर्य जनजाति में। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक साक्षरता प्रतिशत किस जनजाति में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य में। भद्रा जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो भद्रा जनजाति का निवास क्षेत्र क्या है? बस्तर जिला। बिंजवार का निवास क्षेत्र है, बिंजवार जो है बिलासपुर में अधिक पाए जाते हैं। और धूम कोरिया किस जनजाति का युवा गृह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव का। कमार जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो कमार जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ है? रायपुर में।
कौन सी जनजाति मृतक स्तंभ का प्रयोग करती है? मृतक स्तंभ का प्रयोग जो है कौन करती है, कौन सी जनजाति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माड़िया। और छत्तीसगढ़ के किस जिले में धनवाड़ जनजातियां पाई जाती हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग में। और चैलिक व मोटियारी किस जनजाति के युवा गृह के लड़के लड़की को कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चूड़ामणि साहब ने। और कबीर पंथ के प्रथम आचार्य थे तो चूड़ामणि साहब थे। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहते हैं? तो गवन विवाह कहा जाता है। और बस्तर का दशहरा कितने दिनों तक चलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 75। लेकिन 2023 में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो 2023 में कुछ कारण से जो है 107 दिन का दशहरा हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ में पठौनी विवाह प्रथा क्या है? तो ये पठौनी विवाह प्रथा जो है कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। लड़की बारात लेकर लड़के के घर आती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला पूर्व में नरबली हेतु चर्चित था? जिसका राइट आंसर हो जाएगा बस्तर। हिंदी के मूर्धन्य साहित्यकार पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का गृह जिला है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के जनकवि के रूप में मान्य है तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कादूराम दलित। बहुचर्चित उपन्यास नौकर की कमीज के उपन्यासकार हैं तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनोद कुमार शुक्ल। प्रख्यात व्यंग्यकार त्रिभुवन पांडे का गृह जिला है तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धमतरी। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ व्याकरण के प्रथम रचनाकार हैं तो कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीरालाल। बहुचर्चित गीत सूरत के चंदन के रचयिता हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हरि ठाकुर। साहित्य में छत्तीसगढ़ी शब्द का प्रथम प्रयोग कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1487 में। छत्तीसगढ़ के विधायक रहे एक आदिवासी नेता जिन्होंने गोंडी में रामायण लिखी थी तो वह कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेव अपातु राम। इन्होंने जो है गोंडी में रामायण लिखी है नेता रहते हुए। प्रसिद्ध उपन्यास मुक्तिबोध के बहाने के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विश्वेश्वर है। छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का शुभारंभ करने वाले संस्थापक साहित्यकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित लोचन प्रसाद पांडे। ठीक है। काफी जो है इतिहासकार हैं ये, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। छत्तीसगढ़ में नाट्य का आरंभ किस सन से माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1905 से। निम्नलिखित में से किसे प्रथम छत्तीसगढ़ी नाटक माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कलिकाल को। छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य के लिखने का प्रारंभ किसने किया है? ठीक है, किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। बिलासपुर में दिए गए ओजस्वी भाषण के कारण राजद्रोह में गिरफ्तार होने वाले कवि थे तो कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माखनलाल चतुर्वेदी। और छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक विश्वेश्वर किस जिले के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्ग के। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध लेखक गुलेश्वर अहमद सानी किस जिले के निवासी हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जगदलपुर। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य है तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नाचो। और सरहुल किस जनजाति का पारंपरिक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उरांव का। गौरव नृत्य के लिए प्रसिद्ध है तो गौरव नृत्य जो बस्तर संभाग में होता है। ठीक है। बस्तर में जो है आपको देखने को मिलता है जो भैंस के सींग जो धारण करे रहते हैं और कौड़ी वाला जो झूमर लगा होता है उसमें उसका जो है इसमें भैंस को गौरा का नाम प्रतीक दिया गया है। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा अबुझ माड़िया के द्वारा किया जाता है। ककसाड़ किस जनजाति का लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अबुझ माड़िया। नृत्य के साथ मनोरंजक गीत नहीं है तो नृत्य के साथ मनोरंजक गीत कौन सा नहीं है? देवार। नृत्य विहीन मनोरंजक गीत नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? डंडा। ठीक है। और चेतराम किस विधा के लोक कलाकार हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोक नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बार नाचा
बार नाच किस जाति में प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंवर जाति। छत्तीसगढ़ के बसंत ऋतु में गाया जाने वाला प्रमुख लोकगीत है तो कौन सा है? फाग। प्रसिद्ध लोक कलाकार जयदेव बघेल कहाँ के रहने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोंडागांव के रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में पंडवानी का गुरु गायक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा झाड़ू राम देवांगन को। निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध पांडवानी गायिका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेखा जलछत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी लोक गीतों का परिचय के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्याम चरण दुबे। और चुलमाटी तेलमाटी माया मोरी नहहोर परधनी भड़ोली और भावरे दहेज व विदा गीत किस गीत का प्रमुख भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहाव गीत का। वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला छत्तीसगढ़ी गीत है तो कौन सा गीत है? सब नाही। छेरछेरा गीत किस उत्सव से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई फसल के स्वागत में। राउत नाचा किस उत्सव पर गाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीपावली के उत्सव पर गाया जाता है। धर्म व पूजा के गीत हैं तो धर्म व पूजा के गीत कौन से हैं? गौरा गीत है, ज्वारा गीत है, माता सेवा गीत, भोजली गीत है और धनकुल के गीत, नाग पंचमी के गीत, ये जो है धर्म व पूजा के गीत हैं। तो वह गीत प्रमुखतः किनमें जो है प्रचलित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंड नारियों में प्रचलित है। प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका है तो प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ी गीत गायिका कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ममता चंद्राकर। छत्तीसगढ़ी नाचा का भीष्म पितामह किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दाऊद दुलार सिंह को। विश्व की पहली रंगशाला छत्तीसगढ़ राज्य के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सरगुजा में। छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध रहस्य या रास किसे है? किसे कहा जाता है? प्रसिद्ध रासलीला को। खुमान राव का संबंध किस क्षेत्र से है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा संगीत के क्षेत्र से। पौराणिक मंदिर मामाघाटी मंदिर स्थित है तो कहाँ पे स्थित है? तो ये जो है बारसूर में स्थित है। छत्तीसगढ़ में राज्यों में मंदिर नगरी कहा जाता है तो किसको कहा जाता है? मंदिर नगरी। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आरंग को। छत्तीसगढ़ का शिमला कहाँ जाता है? तो छत्तीसगढ़ का शिमला किसको कहा जाता है? अमरकंटक को। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जलप्रपात है तो कौन सा जलप्रपात है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा? चित्रकूट जलप्रपात। छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ किसे कहते हैं? तो छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ जो है लाखागढ़ को कहा जाता है। और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल तकिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिलासपुर में। और छिंदक नागवंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नृपति भूषण। और मंडवा महल व धर्मदेव किस वंश की कला के नमूने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागवंश, फणिनागवंश। और कवर्धा में किस राजवंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नागवंश। ठीक है, यानी कि इसको फणिनागवंश भी कहा जाता है। तो ये था आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपसे। आशा करती हूँ आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। थोड़ा वॉल्यूम में प्रॉब्लम आ सकता है तो वॉल्यूम तेज करके और हेडफोन लगा के सुनिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चन के साथ। अगर आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, मॉडल पेपर 2 जो है मैं लेकर आऊँगी नेक्स्ट क्लास में। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और साथ ही आप बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा और टेलीग्राम ग्रुप भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आपको उसका PDF नोट्स चाहिए तो आपको मिल सकता है।